गलत कह दिया मैंने कुछ? इज्जत किया करें। अगला नाम ले रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। मैं एक छोटी झलक दिखा देता हूं आपको। नाम बड़ा है, हाँ, वो वैसी नाम जब आते सुस्ती खत्म हो जाती है। दो चार जो आपके दाएं बाएं अगर नाम नहीं ले रहे तो उनकी तरफ देखिएगा, इस नाम पे भी बड़े बड़ों की चीखें निकलती हैं। जरा ऊंची आवाज से लीजिएगा। मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं नहीं, सारा मजमा बोले जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये कौन है? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम से सल्तनतें कामती हैं, जिनके आज भी अगर नाम ले लिया जाए तो शैतान क्या करता है? जिनके नाम से सल्तनतें कामती हैं, अगर रुक्का लिख दे तो दरियाए नील चलने लग जाता है। अगर मदीने में जल्जला ठोकर मारे तो फिर कभी जल्जला नहीं आता। वो उमर, लेकिन जब अदब की आयतें उतरी ना, अदब की आयतें, हजरत उमर ने भी गुफ्तगू करना छोड़ दी, इशारों में बात कर दूं। मैं बोलो तो सही ना, उमर क्या कहना चाहते हैं? आज कहते हैं यार डर लगता कहीं बेअदबी ना हो। ये अदब है, ये अदब है। हम कहां खड़े हैं? ये अदब है। और हम हमारे यहां दर्श दिए जा रहे हैं कि माज़अल्लाह वो तो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। बात जगह दर्श हम जैसे हैं भाई, इतना वो करने की जरूरत नहीं, सुन्नियों ने ऐसे बड़ा जड़ा रखा है। मैं कुरान सुना रहा हूं आपको। फिर अगली बात अगर आप थोड़ा सा गौर फरमा लें तो शायद आपको समझ आ जाएगी। ये बात भी आसान कर रहा हूं। हमने हमेशा ये देखा है, हमेशा बाप का अदब बेटा बताता है, उस्ताद का अदब शागिर्द बताता है, पीर का अदब हमेशा मुरीद बताता है, खलीफा बताते हैं। यही देखा ना, यही सिलसिला है ना। लेकिन ये यहां पे जरा निजाम देखे कैसे बदल गया। अदब महबूब का है लेकिन सिखाने वाला खुद रब है। आपने शायद गौर नहीं किया या मैं सही समझा नहीं सका आपको। अदब मेरे महबूब का है लेकिन सिखा कौन रहा है? वो ये फरमा रहा है ऐसे अदब करना है, बात करना छोड़िए। हजरत साबित बिन कैस, आयत उतरी ना, हजरत साबित बिन कैस एक सहाबी हैं, और फरमाए वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे। अच्छा, जो ऊंचा सुनता है ना वो बोलता भी ऊंचा, आपने देखा होगा। जो ऊंचा सुनता है ना वो बोलता भी ऊंचा, चिल्ला के बात करता है। उसको लगता है शायद दूसरे भी कम सुनते हैं मेरी तरह। जब ये आयतें उतरी, हजरत साबित बिन कैस को ये पता चला अदब की आयतें उतरेगी कि आवाज ऊंची ना करो, उनको लगा शायद ये आयतें मेरे लिए उतरेगी। उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया, 3 दिन मुसलसल रोए जा रहे हैं। उन्होंने फरमाया साबित बिन कैस कहाँ है, बुलाओ ना। पता चला या रसूलल्लाह वो तो 3 दिन से मुस्तकिल घर में बंद हैं और रोए जा रहे हैं। किस लिए? कहा ये आयतें उतरी तो उन्हें ये लगा। तुमने फरमाया बुलाओ। आए साबित बिन कैस, जरा गौर फरमाया करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कभी जानबूझकर आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आप तो जानते हैं कि मैं ऊंचा सुनता हूं, शायद मेरी कभी आवाज ऊंची हो गई हो। मेरी आवाज मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने से लगा, कहा साबित की तेरे लिए नहीं उतरी, लेकिन तू मेरा इतना अदब करता है, इतना प्यार करता है। अब सुन, हुजूर ने 3 बिशारतें दी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साबित बिन कैस, अल्लाह तुझे इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाएगा, शहादत वाली मौत अता फरमाएगा। किस लिए बिशारतें मिल रही हैं? किसी गज़वे से वापस लौटे हैं? नहीं, सिर्फ मुस्तफा का अदब किया है, अदब की वजह से रो रहे हैं। कहा तूने इतना अदब किया है, फिर जा तुझे बिशारत दे रहा हूं, कल मेरा रब तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के तुझे जन्नत का। मेरी बात समझ आ रही है आप दोस्तों, पहुंच रही है? अदब क्या कहते हैं? अदब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुन्नुरैन, 2 साहबजादियां यके बाद दीगरे जो हुजूर के मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी इनके निकाह में, हजरत उस्मान गनी। आप जरा एक जुमले में बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। फरमाते हैं जब से मैंने अपना हाथ हुजूर के हाथ में दिया है ना, जब से अपना हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फिर मुझे याद नहीं पड़ता ये हाथ कुरान पे तो गया है, कभी शर्मगाह की तरफ नहीं गया। अदब की वजह से मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कह दो सुभान अल्लाह। वो इस नाम पे तो गुंगे भी बोलते हैं यार, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली का नाम है, जिनका नाम, जिनका जिक्र ही मोमिन मुनाफिक की पहचान है। इस नाम पे कभी सुस्ती ना किया करो। हाँ, ये ध्यान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 वाले हैं और हम ही 5 वाले हैं। इधर 4 की मोहब्बत भी टनाटन और 5 की मोहब्बत भी अल्लाह के फजल से, ना इधर डंडी ना इधर डंडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम अफजलुल बशर का जिक्र करेंगे तो वाह सुभान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया। हम पंजतन पाक का जिक्र करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे करते, वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा, जिनका जिक्र हुजूर ने फरमाया इबादत है, अली को देखना इबादत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर पता ना चले लोग जाता हूं अपने कौन पर आए कौन है, फिर हम क्या करें? हुजूर ने ये पहचान नहीं दी कि जो नमाज़ें ज्यादा पढ़ता हो तो समझना मोमिन है, या तस्बीह ज्यादा पढ़ता हो, या कुरान ज्यादा पढ़ता हो, या दाढ़ी जिसकी बड़ी हो, या दस्तार लंबी हो। ना, हुजूर ने फरमाया खाली मेरे अली का नाम लेना बस। नहीं समझ सके, शायद नहीं पहुंची मेरी आवाज कुछ लोगों तक नहीं पहुंची। कहा सिर्फ अली का नाम लेना, मेरे महबूब सिर्फ अली का नाम लेना और उनके चेहरों की तरफ देखना। अगर बिगड़ने लग जाए समझ जाना मुनाफिक है, और खुशी से मचलने लग जाए तो समझ जाना मुस्तफा के दीवाने बैठे हुए। ये नाम पहचान। हज़रत अली से पूछा कि आप हुजूर से कितना प्यार करते हैं, आप कितनी मोहब्बत करते हैं? हज़रत अली फरमाते हैं कि जब सख्त गर्मी हो ना, जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रही सिंध में सख्त गर्मी, दोपहर का टाइम, बंदा सफर करके आए धूप में, जबान निकली हुई हो, ठंडा शरबत लीमू वाला बादाम वाला कोई शरबत घर में बना हो, बंदा चाहता ना कि गिलास छोड़ो जग ही दे दो, है ना, वो जो प्यास से तड़प रहा हो। अगली बात समझा सकूं कर, हज़रत अली फरमाते हैं माँ बाप औलाद तो अपनी जगह, उनसे तो बढ़कर सही, लेकिन एक प्यासे को जितना ठंडा शरबत अजीज होता है उससे भी कहीं ज्यादा हुजूर हमें प्यारे लगते हैं, उनसे प्यार ठंडे शरबत से भी ज्यादा, प्यासे को जितना ज्यादा ठंडा शरबत अजीज, उससे भी कहीं ज्यादा हमें हुजूर से प्यार। हज़रत असला बिन शुरैक के हुजूर के सहाबी, हुजूर की सवारी का कजावा सेट किया करते, सीट समझते, सीट कजावा ये लगा देते। नौजवान जरा गौर फरमाए, कजावा सेट करते थे। गज़वे से वापसी पर एक जगह हुजूर ने आराम फरमाया, रात का वक्त, हज़रत असला बिन शुरैक फरमाते मैं सो गया, मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया। इधर हुजूर के आराम का वक्त मुकम्मल हुआ, मैंने दूसरे सहाबी से कहा जरा जल्दी से जाओ ना, जरा कजावा जाके सेट करो, हुजूर बेदार होने वाले हैं। और मुझे पता था कि सख्त सर्दी है, पानी गर्म करूंगा, नहाने में ताखीर हो जाएगी, ये भी अदब के खिलाफ है कि हुजूर इंतजार करे। और जल्दी से मैंने दूसरे सहाबी से कहा, दौड़े, उन्होंने जाकर जल्दी से जाकर जो है कजावा सेट कर दिया। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, जैसे हुजूर तशरीफ फरमा हुए हुजूर ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, ये कजावा असला ने तो नहीं बांधा। तो ये बात भी पता चल गई, जो खिदमत में रहते हैं वो नजरों में रहते हैं। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की भी खिदमत में रहना चाहिए, क्योंकि जो खिदमत में रहते हैं वो नजरों में रहते हैं। असला ने तो नहीं बांधा, गौर कीजिएगा जरा। थोड़ी देर गुजरी थी, हज़रत असला बिन शुरैक कहते हैं मैं भी जरा तैयार होकर पहुंचा, और महबूब अलैहिस्सलाम ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा हुजूर ये मामला हो गया था, इसलिए मैंने सहाबी से अर्ज कर दिया और मुझे आने में ताखीर हो गई है। और क्यों नहीं आए कि मुझ पर गुस्ल वाजिब था, मेरी गैरत इश्क ने गवारा ना किया कि नापाकी की हालत में आपकी कजावे को हाथ लगाता। इसलिए कहां लिखा हुआ कुरान में, ये कुरान में कहां लिखा है कि आप हाथ नहीं लगा सकते? कहां हदीस पाक में है? ये रंग है, अदब है साहबा किराम। आप उठाइए बुखारी शरीफ, लोग ज्यादा बुखारी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, बुखारी में कहां लिखा? ये बुखारी शरीफ हदीस ना मिले मुझे बुला लीजिएगा, मैं फिर आके आपको दिखाऊंगा बुखारी शरीफ। तो ले अभी दिखाता हूं। हज़रत उरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुदैबिया का मौका सन 6 हिजरी है, हुजूर 1500 सहाबा किराम के साथ उमरा करने आए, लेकिन कुरैश ने रोक दिया, हुदैबिया पे नहीं आने देंगे। हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को भेजा, जाओ बात करो। कुरैश से बात की, उन्होंने कहा इस साल तो हम उमरा नहीं करने देंगे, हुजूर को आने की इजाजत नहीं देंगे, सब वापस जाएंगे। हाँ सुने उस्मान आप आ गए हैं, काबतुल्लाह सामने 6 साल बाद हज़रत उस्मान गनी ने काबतुल्लाह की ज़ियारत की है। 6 साल बाद हजर अस्वद को देखा, 6 साल बाद जमजम सामने है, सवा में। कहा उस्मान आप आ गए हैं, उन्हें तो इजाजत नहीं देंगे, आप चाहें तो तवाफ भी करें, आप चाहें तो हजर अस्वद का बोसा भी लें, आप चाहें जमजम पिए, सवा मरवा। ये हजरत उस्मान गनी है, ये हजरत उस्मान गनी, हम उनसे बड़े हैं, ज्यादा इल्म रखते हैं। आपने क्या जवाब दिया? कहा तुमने सोच कैसे लिया है कि मैं अपने मुस्तफा के बगैर तवाफ करूंगा, जिन्होंने हमें काबे का बताया है। हम कब जानते थे काबा क्या है? मुस्तफा ने बताया तो पता चला ये काबा है, हम कब जानते थे? उनके बगैर हम क्या? ये अदब मुस्तफा, ये अदब मुस्तफा। मैं आपको उसी ट्रैक पे लेके चल रहा हूं, मैंने अभी तक कोई वाकया नहीं सुनाया, मैं सहाबा किराम की सीरत को लेके चल रहा हूं। आज जरूरत इस बात की, जितने भी दोस्त बैठे हुए, सुलेमान साहब बात कर रहे हैं, हर आधे मिनट पर मौलवी साहब बैठे हुए फेसबुक, हर बंदा अपनी बात कर रहा है, हर बंदा अपनी बात कर रहा है। जरूरत इस बात की हो मेरे दोस्तों, ये हाथ जोड़े हुए मैंने जवानों, जितना टाइम आप अपने मोबाइल भाई को देते हो ना, जितना प्यारा आपको वो लगता है, जब चार्जिंग पर भी हो बेचारा तो 2-3 दफा फिर भी आप उसकी ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते।
ऐसा ही है ना। बस जितना भी टाइम आप देते हो उसका 2% हिस्सा मेरे आका के नाम भी कर दो यार। इसी गूगल बाबा पे जहां बहुत कुछ मिलता है वहां कभी लिखो तो सही ना यार, आज मुझे हुजूर का हुस्न तो बता, मेरे महबूब सोने कितने। इसी गूगल बाबा पे लिखो तो सही ना, मुझे आज हुजूर की सीरत के बारे में सुनना है। कभी जिंदगी में एक दफा मेरे महबूब की सीरत का मुताला तो करें, सुने तो सही ना हुजूर ने जिंदगी कैसे गुजारी है। हमने इधर उधर तो सुना, बस उसी को दिमाग में बिठा लिया। खुदारा सहाबे कराम को अपना आइडियल बनाए, देखे कि सहाबे कराम ने जिंदगियां कैसे गुजारी हैं, सहाबे कराम का अंदाज क्या है। अब एक नाम और लेने लगा, जरा गौर फरमाइए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरा बस चले, मैं घंटा सिर्फ इसी पे आगे बात करता रहूं, लेकिन मैंने मौजू आगे जल्दी से इसकी तरफ आना है। ये पहली बात, अभी अदब चल रहा है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। अल्लाह करे समझ आई हूं। इल्म पढ़ लिया, इल्म पढ़ लिया, कितने भी इतना, ये सनद भी है, ये सनद भी, ये सनद भी है, लेकिन कुरान क्या कहता है जी हुजूर हम जैसे। अल्लाह के बंदे, यही पढ़ के आया तू, इससे बेहतर तू जाहिल ठीक था। सब पढ़कर भी तुझे ये ना पता चल सका, इसलिए तो हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, इल्म पढ़िया दे अदब न सीखिया। मुझे तो शेख भाई ने कहा पंजाबी समझते हैं लोग। मैंने इनसे कहा था अभी खिताब जल्दी कराना, 12 बजे के बाद लोग सो गए। इन्होंने कहा जी मैं जगाऊंगा, हालांकि ये देखें खुद बैठे हुए चुप के। इन्होंने कहा जी नहीं, जो आप जाने तो ये, मैं तो कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाग भी नहीं थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह। असल में नींद में होता ही है ना, फिर बयान आधा रह जाता है, आधा भूल जाता है, आधा याद रहता है। सुबह आप कुछ बयान करेंगे, मैं कुछ बयान करके जाऊंगा। इसलिए जागते हुए बंदों से खिताब जरूरी होता है कि आप जागे। नाशरीफ तो फिर भी आप सुन सकते हैं, झूमेंगे ना, हुजूर का जिक्र है, हुजूर के जिक्र में हुजूर की शान है, झूमे। लेकिन बयान को समझाना जरूरी होता है, समझना जरूरी है। मैं जागने आदमी नाम ले रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये अदब जो मिलता ना, अदब दोस्तों, ये किताबों से नहीं मिलता। ये आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे लो, मैं तो बिल्कुल, ये तो उलमा की सफ पे इन बुजुर्गों ने शामिल कर दिया। मैं तो उलमा की जूतियां सीधी करने वाला तालिब इल्म हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई मेरा इल्मी मकाम कोई नहीं, ना कोई कद है ना अमल है कोई, लेकिन बुजुर्गों की जूतियां जरूर सीधी की हैं। सुल्तान बाबू फरमाते इल्म पढ़िया थे अदब ना सीखिया। हमने इल्म थोड़ा पढ़ा लेकिन अदब सीखने की कोशिश की है। अदब, सब कुछ पढ़ के भी बंदा कही है हम जैसे। और उधर मेरे बरेली के ताजदार कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़ खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तन्हाई से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या 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 कहूं तुझे। फिर किसी को तकलीफ ना, पता नहीं क्या क्या कह दिया, मेरे इमाम फिर बोले, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया।